हेलो, वेलकम टू आर के केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम पॉलीमर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। यह हमारा पॉलीमर का वीडियो नंबर 9 है। इसके पहले के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाई एनिमल्स। कह रहा है इसमें से कौन सा पॉलीमर जो है ग्लूकोज का एनिमल के द्वारा स्टोर किया जाता है। पहला ऑप्शन है सेलुलोज, दूसरा ऑप्शन है एमाइलोज, तीसरा ऑप्शन है एमाइलोपेप्टिन और चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोजेन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सही है, ग्लाइकोजेन। अगला क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। कह रहा इसमें से कौन सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। पहला ऑप्शन है सिस पॉलीआइसोप्रीन, दूसरा ऑप्शन है सेलुलोज एसीटेट, तीसरा ऑप्शन है सेलुलोज नाइट्रेट और चौथा ऑप्शन है वल्कनाइज रबर। तो इसमें से कौन से सेमी सिंथेटिक नहीं है ये पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन सही है, सिस पॉलीआइसोप्रीन जो होता है ये नेचुरल रबर होता है, ये सेमी सिंथेटिक नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कमर्शियल नेम ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इज। कह रहा है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का कमर्शियल नेम क्या है। पहला ऑप्शन है डेक्रान, दूसरा ऑप्शन है ऑरलान, तीसरा ऑप्शन है पीवीसी, चौथा ऑप्शन है बेकेलाइट। तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का कमर्शियल नेम जो है ये आपका ऑरलान है, जिसको एक्राइलान भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। कह रहा है इसमें से कौन सा पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है। तो पहला ऑप्शन है, इसको आप ऑप्शन सब देख लीजिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स एथिलीन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट। कह रहा नीचे जो पॉलीमर दिए गए हैं इसमें से एथिलीन ग्लाइकॉल किसका मोनोमर यूनिट है। तो ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 चारों ऑप्शन देख लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए पॉलीएस्टर का है फार्मूला और इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल इसका मोनोमर यूनिट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के लिए सही नहीं है। पहला ऑप्शन है हार्ड, दूसरा ऑप्शन टफ, तीसरा ऑप्शन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चौथा ऑप्शन है हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है CH2C CH3 CH3 CH2C CH3 CH3 का होल n इज ए पॉलीमर हैविंग मोनोमर यूनिट। कह रहा है इस पॉलीमर का मोनोमर यूनिट क्या है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। मोनोमर यूनिट का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी ये CH2 CH CH3 CH3, यानी ये जो बीच वाला पार्ट है यही आपका मोनोमर यूनिट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग मोनोमर यूनिट। कह रहा है कि इसमें जो पॉलीमर ये बन रहा है इसके लिए कौन सा मोनोमर यूनिट यूज होता है। मतलब ये जो नीचे पॉलीमर दिए हुए हैं इसमें से ये जो स्ट्रक्चर है किस मोनोमर यूनिट के लिए है। तो पहला ऑप्शन है नायलॉन 6,6, दूसरा ऑप्शन है नायलॉन 2 नायलॉन 6, तीसरा ऑप्शन है मेलामिन पॉलीमर और चौथा ऑप्शन है नायलॉन 6। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है नायलॉन 6। नायलॉन 6 का जो मोनोमर यूनिट होता है वो कैप्रोलैक्टम होता है, जिसका फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर नीड एट लीस्ट 1 डाइईन मोनोमर फॉर देयर प्रिपरेशन। कह रहा है इसमें से कौन सा पॉलीमर के लिए कम से कम 1 डाइईन मोनोमर चाहिए उसके बनने के लिए। तो पहला ऑप्शन है डेक्रान, दूसरा ऑप्शन है ब्यूनायस, तीसरा ऑप्शन है नियोप्रीन, चौथा ऑप्शन है नोवोलैक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसमें 2 आंसर सही हैं, दूसरा और तीसरा, यानी ब्यूनायस और नियोप्रीन, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। ब्यूनायस में भी डाइईन चाहिए और नियोप्रीन में भी कम से कम 1 डाइईन मोनोमर चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। कह रहा है इसमें से कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर का कैरेक्टर है। पहला ऑप्शन हैविली ब्रांच्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर, दूसरा ऑप्शन है लीनियर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल, और तीसरा ऑप्शन है बिकम इनफिजिबल ऑन मोल्डिंग सो कैन नॉट बी रीयूज्ड, और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग कैन बी रीयूज्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका पहला ऑप्शन सही है और आपका तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी थर्मोसेटिंग जो आपके पॉलीमर होते हैं ये हैविली ब्रांच्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, और तीसरा ऑप्शन बिकम्स इनफिजिबल ऑन मोल्डिंग सो कैन नॉट बी रीयूज्ड, यानी ये इरिवर्सिबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन के 2 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स
आर थर्मोप्लास्टिक। कह रहा है इसमें से कौन सा पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक है। पहला ऑप्शन है टेफनॉल, दूसरा ऑप्शन है नेचुरल रबर, तीसरा ऑप्शन है नियोप्रीन, चौथा ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है टेफनॉल, ये भी थर्मोप्लास्टिक है, और पॉलीस्टायरीन ये भी थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। करा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर यूज्ड एज फाइबर्स। कह रहा है इसमें से कौन सा पॉलीमर फाइबर के रूप में यूज होता है। पहला ऑप्शन है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीक्लोरोप्रीन, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन, और चौथा ऑप्शन है टेरिलीन। तो इस क्वेश्चन में जो फाइबर के रूप में यूज होता है वो नायलॉन भी यूज होता है और टेरिलीन भी यूज होता है। तो इस क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर हैं, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशन पॉलीमर। कह रहा है इसमें से कौन एडिशन पॉलीमर है। पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तीसरा ऑप्शन है ऑर्लॉन, चौथा ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, यानी ऑर्लॉन भी एडिशन पॉलीमर है और पॉलीस्टायरीन भी एडिशन पॉलीमर है। तो दो करेक्ट आंसर हैं 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। करा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर आर कंडेंसेशन पॉलीमर। करा इसमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। पहला ऑप्शन बेकेलाइट, दूसरा ऑप्शन टेफनॉल, तीसरा ऑप्शन ब्यूटिल रबर, चौथा ऑप्शन मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन बेकेलाइट कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, और मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड ये भी जो है आपका कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंड 4। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। पहला ऑप्शन है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, और तीसरा ऑप्शन एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थाइलिक एसिड, और चौथा ऑप्शन है कैप्रोलैक्टम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 है, यानी 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोइक एसिड और ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोलिक एसिड। ये दो आंसर इस क्वेश्चन के करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल कौन है। पहला ऑप्शन है पॉलीक्लोरोप्रीन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तीसरा ऑप्शन है ब्यूनायन, चौथा ऑप्शन है सिस पॉलीआइसोप्रीन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 3, पॉलीक्लोरोप्रीन और ब्यूनायन ये सब आपके सिंथेटिक रबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन हैव स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कह रहा है इसमें से कौन सा पॉलीमर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रखता है। तो
पहला ऑप्शन है नायलॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन, तीसरा ऑप्शन है रबर, चौथा ऑप्शन है पॉलिएस्टर। तो इसमें से किसके अंदर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन है नायलॉन और चौथा ऑप्शन है पॉलिएस्टर। तो नायलॉन और पॉलिएस्टर के अंदर जो है स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर हैव विनाइलिक मोनोमर यूनिट। कह रहा इसमें से कौन से पॉलीमर के अंदर विनाइलिक मोनोमर यूनिट होता है। पहला ऑप्शन है एक्राइलॉन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीस्टायरीन, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन, चौथा ऑप्शन है टेफनॉल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है एक्राइलॉन के भी अंदर होता है विनाइलिक मोनोमर यूनिट और पॉलीस्टायरीन के भी अंदर होता है और आपका टेफनॉल के भी अंदर जो है होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा वल्कनाइजेशन मेक्स रबर। वल्कनाइजेशन जो है रबर को बनाता है। पहला ऑप्शन है मोर इलास्टिक, दूसरा ऑप्शन है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टलाइन, चौथा ऑप्शन है मोर स्टिफ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पहला मोर इलास्टिक और चौथा ऑप्शन मोर स्टिफ। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं इस क्वेश्चन के, फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस। कह रहा है इसमें से कौन बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं है। पहला ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑप्शन है इन्वायरमेंट कंडीशन, तीसरा ऑप्शन है एडेसिव, चौथा ऑप्शन है सबस्ट्रेट। तो बायोडिग्रेडेशन जो है आपका एडहेसिव के द्वारा, एडहेसिव जरूरी नहीं है बायोडिग्रेडेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेशन विल बी मोर फॉर। पहला ऑप्शन है मोर मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई क्रिस्टलाइनिटी, दूसरा ऑप्शन है लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई क्रिस्टलाइनिटी, तीसरा ऑप्शन है मोर मॉलिक्यूलर वेट एंड लेस क्रिस्टलाइनिटी, चौथा है लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लेस क्रिस्टलाइनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लो मॉलिक्यूलर वेट एंड लेस क्रिस्टलाइनिटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। कह रहा नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का कौन एग्जाम्पल नहीं है। पहला है कोलेजन, दूसरा है लिग्निन, तीसरा है पॉलीविनाइल अल्कोहल और चौथा ऑप्शन है नेचुरल रबर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पॉलीविनाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा हाउ इज द डाई
यूज्ड इन इंजेक्शन मोल्डिंग कूल्ड। कह रहा इंजेक्शन मोल्डिंग के डाई को कूल करने के लिए क्या यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है ऑयल, दूसरा ऑप्शन है एयर, तीसरा ऑप्शन है वाटर और चौथा ऑप्शन है कांटेक्ट विथ कोल्ड सरफेस। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वाटर। वाटर जो है इंजेक्शन मोल्डिंग के डाई को कूल करने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पिस्टन इज द क्लैंपिंग यूनिट मूव। क्लैंपिंग यूनिट को मूव करने के लिए किस टाइप का पिस्टन यूज किया जाता है। पहला है हाइड्रोलिक एनर्जी, दूसरा है प्न्यूमेटिक एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है हीट एनर्जी और चौथा ऑप्शन है सेक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हाइड्रोलिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, करा वेयर डज द ग्रेनुलर मोल्डिंग मटेरियल गेट लोडेड इनटू। करा जो ग्रेनुलर मोल्डिंग मटेरियल होते हैं उसको कहाँ पर लोड किया जाता है। पहला ऑप्शन है बैरल, दूसरा ऑप्शन है हॉपर, तीसरा ऑप्शन है प्लेट्स, चौथा ऑप्शन है स्प्लिट। तो जो ग्रेनुलर मोल्डिंग मटेरियल होते हैं इसको जो है हॉपर में लोड किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट मेड बाय इंजेक्शन मोल्डिंग। कह रहा इसमें से कौन सा मटेरियल इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा नहीं बनाया जाता है। पहला है नट, दूसरा है ट्यूब्स, तीसरा है कार हैंडल्स, चौथा है इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा ट्यूब्स नहीं बनाए जाते हैं, ये एक्सट्रूजन मोल्डिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर अलाउड टू बी गिवन टू द इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। कह रहा कितना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के लिए, कम से कम कितना टेम्परेचर चाहिए। पहला ऑप्शन है 120 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 140 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 28, करा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कंसिडर्ड इन रैम टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग। कह रहा इसमें से रैम टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए क्या कंसीडर नहीं होता है। पहला ऑप्शन है इनर प्रेशर ऑफ मटेरियल, दूसरा है आउटर प्रेशर ऑफ मटेरियल, तीसरा ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, चौथा ऑप्शन है टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर अलाउड टू बी गिवन इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। कह रहा कितना मिनिमम प्रेशर चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के लिए। पहला ऑप्शन है 90 MPa यानी मेगा पास्कल, दूसरा ऑप्शन है 100 मेगा पास्कल, तीसरा ऑप्शन है 140 मेगा पास्कल, चौथा ऑप्शन है 170 मेगा पास्कल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 100 मेगा पास्कल मिनिमम प्रेशर चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर अलाउड टू बी गिवन टू द इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस।
पहला ऑप्शन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 320, तीसरा ऑप्शन है 350 और चौथा ऑप्शन है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के लिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए वह 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच।